हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 13.2 इस प्रश्नावली को शुरू कर रहे हैं और पीछे से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले 10वें नंबर प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद कम होते हुए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नए आइडिया की। क्वेश्चन क्या है कि एक कुआं जिसका व्यास 7 मीटर है और 22.5 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। तो चलिए कुआं पहले खोद लेते हैं, फिर देखते हैं। कुआं कुछ इस प्रकार बेलनाकार होगा। इसकी गहराई है 22.5 मीटर, व्यास 7 मीटर। कुएं से निकाली गई मिट्टी चारों ओर बांध बनाया जाता है। बांध का मतलब होता है चारों ओर वो जो चबूतरा बनाया जाता है। तो जब आप कुआं देखते हैं तो नॉर्मली कुआं कैसा दिखाई देता है, चारों ओर ये चौकोर क्या होता है, ये खड़े होते हैं, पावा या छूहा कहा जाता है, और बीच में गोला रहता है, चारों ओर चबूतरा रहता है, और फिर पानी नीचे से निकाला जाता है। तो वो गहराई तक वाली बातें होती हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो चबूतरा है, जैसा भी है, वो हमको उस तरीके से बनाना है इस प्रश्न के अनुसार। तो ये तो कुआं हो गया। कुआं, अब देखिए चबूतरा जब बनाया जाएगा तो कुछ ऊंचाई तक, ये 22.5 तक वाली बात अलग रहेंगे, कुछ ऊंचाई तक तो बनाया ही जाएगा और यहाँ पे चारों ओर फैला हुआ होगा। वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा चबूतरा। ये कुछ इस प्रकार से ख़राब लग रहा होगा, बट मानिए कि अच्छा है। तो इस प्रकार से ये चबूतरा बनाया गया होगा। यदि बांध की ऊंचाई 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर है, तो बांध की चौड़ाई यानी ये वाला हिस्सा, ये कितना चौड़ा है, समान चौड़ाई सब तरफ रखी जाती है। तो ये कितना चौड़ा है ये हमें बताना है इस प्रश्न में, यही हमें दिया गया है। तो हल करेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात तो कुएं से शुरुआत करते हैं। कुएं का आयतन क्या होगा। कुएं की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है वो हम समझ लेते हैं। इसका व्यास दिया गया है, तो d बराबर 7 मीटर हो गया। अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो 7/2 मीटर हो जाएगा। गहराई की बात करेंगे, h का मान तो हो जाएगा 22.5 मीटर। और इससे जो मिट्टी निकाली जाएगी उसका आयतन की बात करेंगे तो ये बेलनाकार हिस्सा है। कुआं जो बनाया गया है वो बेलनाकार है, तो कुएं का आयतन जो होता है वो πr² होता है। πr²h, पाई का मान यहाँ पे हम नहीं रखें तब पर भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमें जो ये चबूतरा बनाना है ये भी खोखले बेलन के समान होगा। खोखले बेलन के समान होगा। भैया यहाँ तक मिट्टी डाली जाएगी, ये पूरे किनारे पे, बीच वाला जहाँ पे कुआं है वहाँ पे खाली छोड़ दिया जाएगा, तो खोखले बेलन के समान होगा। तो खोखले बेलन का जो आयतन की बात करेंगे तो वो भी बहुत सिंपल सा भाई काम करने वाला है। यहाँ पे इन चीज़ों को रखने के बजाय पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं कि इसकी ऊंचाई। देखिए ये जो चबूतरा दिया गया है उसकी आंतरिक त्रिज्या r बराबर, यही जो इसकी त्रिज्या मिली है वही होगी 7/2। बाहरी त्रिज्या, इसकी चौड़ाई अगर हम d मान लेते हैं, चौड़ाई हमें निकालनी है, चौड़ाई को अगर हम d मान लेते हैं तो कैपिटल R बराबर हो जाएगा 7/2 प्लस d, ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई। या फिर हम इसको ऐसा ना मान करके केवल हम r मान लेते हैं, बाहरी त्रिज्या को r मान लेते हैं। इससे क्या होगा कि हम बाद में आखिर में घटा लेंगे तो काम हो जाएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल अगर हम रखते हैं तो भी आसानी से आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मे बी पॉसिबल। इसकी ऊंचाई 1.5 है मीटर, वो लेंगे। आपको 22.5 और 1.5 को कभी नहीं जोड़ना है, जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुआं ज़मीन के नीचे होगा और चबूतरा ज़मीन के ऊपर होगा। दोनों स्थितियों में मतलब दोनों चीज़ें अलग होंगी, तो हमें दोनों की जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मिट्टी निकाली जाएगी, चारों तरफ डाली जाएगी। तो वहाँ पे जो चारों तरफ डाली गई है उस मिट्टी का आयतन का अगर हम फॉर्मूला देखना चाहेंगे तो आयतन बराबर हो जाएगा पाई R² माइनस r² h, ये हो जाएगा फार्मूला, क्योंकि खोखले बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है यही होता है। अब यहाँ पे आते हैं। पाई का मान तो रखते नहीं है, पाई को पाई रहने देते हैं। r का मान जो है 7/2 है, वो रखते हैं 7/2।
एच का मान 22.5 वो रख देते हैं। इधर की ओर आते हैं, पाई का मान हमको रखना नहीं है, कैपिटल आर की जगह कैपिटल आर पड़ा रहने देते हैं, माइनस स्मॉल आर की जगह 7/2 रख देते हैं, स्क्वायर है गुणते 7/2 कर लेते हैं, और इंटू एच ऊंचाई कितनी है 1.5 ऊंचाई है, ये ऊंचाई है किसकी, अपने इस चबूतरे की। दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि कुएं से जो भी मिट्टी निकालोगे वही चबूतरा बनाने में प्रयोग की जाएगी। ठीक है, तो दोनों का आयतन क्या होता है, आकार बदल जाएगा लेकिन लंबाई चौड़ाई बदल जाएगी लेकिन आयतन नहीं बदलेगा। तो दोनों का आयतन को हम बराबर कर देते हैं। तो ये पाई 7/2 गुणते 7/2 गुणते 22.5 बराबर इसका पाई, और इसमें रहने देते हैं आर स्क्वायर, और माइनस 7/49 कर लेते हैं, बटे 2 दूनी 4 कर लेते हैं, और गुणते 1.5 कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल कर लेते हैं। एक अंक पे जो दशमलव है, एक अंक पे दशमलव जो है वो हटा देते हैं। 5 से काटते हैं, 5 3 15, 5 से काटते हैं 5 चौक 20, 5 5 25, 3 से काटते हैं 3 1 9 3, 3 1 9 3, 3 5 15, ये हो गया है। और यहाँ से कुछ बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा खुचा है, सब कुछ काट पीट गया है। 7/49 गुणते 15 करना है, 7/49 गुणते 15 बटे 2 दूनी 4 हो रहा है। ये वाला हिस्सा माइनस वाला इधर आगे प्लस हो जाएगा, 49/4 है बराबर आर स्क्वायर तो है ही, बाकी उधर कुछ बचा नहीं है। 4 4 बराबर है, तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिंपल सा हल करने का तरीका देखते हैं। 4 को कॉमन ले लिया, 49/4 को कॉमन ले लिया, 49/4 को कॉमन लिया जा सकता है, 4 4 दिखाई दे रहा है, 49 दिखाई दे रहा है। 15 + 1 बचेगा, 15 + 1 बराबर 16 हो जाएगा, 4 चौके 16 गुणा कराएंगे। और यहाँ पे हमको आर स्क्वायर का मान निकालना है, आर स्क्वायर का मान निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं दोनों तरफ। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आर 4 का वर्गमूल 2 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, 7 दूनी कितना मिल गया 14। कैपिटल आर का मान कितना मिल गया, 14 मिल गया। अब हमको यहाँ पे चौड़ाई निकालनी थी, तो चौड़ाई कैसे निकलेगी, जो चौड़ाई होती है वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगी। ठीक है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगी। वो रो कैसे निकाले जाएगा, 14 माइनस 7/2, तो आप घटा लीजिए गुणा करके, 14 दूनी 28 माइनस 7 बराबर 21/2 कर लीजिए, इतना मीटर कर लीजिए, तब पर भी आ जाएगा, या फिर आप डेसिमल में भी बदल सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 चलिए देखते हैं, 10 के बाद 9। एक 12 सेंटीमीटर व्यास का गोला, गोला मतलब ऐसा कुछ हिस्सा जिसका व्यास जो दिया गया है 12 सेंटीमीटर दिया गया है, अगर त्रिज्या लेंगे तो 6 सेंटीमीटर, व्यास 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हमने ले लिया। एक कुछ भाग पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन, लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन कुछ ऐसा हो गया, में डाला जाता है यदि गोला पानी में पूरी तरह से डूब जाता है। जब पानी को, गोले को पूरा तरह पानी में डुबा दिया जाता है, तो भैया बात ये होती है कि ये अपने आयतन के बराबर पानी को ऊपर उठाएगा, जितना इसका आयतन है उतना पानी को ऊपर उठाएगा। मान लीजिए इतना पानी है भरा हुआ, जब इसको उठा के इसमें डाल दिया जाएगा, आके गिर गया, तो इसके पानी के जल स्तर में कुछ वृद्धि होगी, जितना वृद्धि होगी वो इस गोले के आयतन के बराबर होगा। यही इस प्रश्न का मुख्य काम है जो आपको समझना है। डाला जाता है, यदि गोला पानी में पूर्णतः डूब जाता है तो बर्तन में पानी के स्तर में वृद्धि 3 सही 5/9, यानी कि ये जो वृद्धि हो रही है, जो ऊंचाई है वो 3 सही 5/9 है, और हो जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास क्या होगा, यानी हमको इसका डायमीटर ज्ञात करना है, डी बराबर कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, दोनों का आयतन को हमको बराबर करना होगा। गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका जो वृद्धि हुई है, केवल जो वृद्धि हुई वो निकालना है। तो वृद्धि के लिए बेलनाकार हिस्सा है, बेलन का हिस्सा जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई से पाई कैंसिल कर लेते हैं, 4/3 रखते हैं, गुणते आर का मान कितना मिला है 6, गुणते 6 कर लेते हैं बराबर। यहाँ पे आर का मान तो हमको निकालना है, तो आर स्क्वायर रख देते हैं। एच का मान जो है यहाँ पे 3 सही 5/9 था, तो
9 त्रिक 27, 27 5 हो जाता है 32, 32/9 ये हमने कर दिया इसकी जो मिश्र भिन्न में था सरल भिन्न में बना दिया, ठीक है, साधारण भिन्न में। 9 त्रिक 27, 5 32, तो यहाँ पे 32/9 हो गया। अब हमें बस काटना है और काटना है। 3 दूनिया 6 होता है, 2 से इससे 32 को उधर काट दो, या फिर एक काम करो भैया, यहाँ से r को यहीं पे रहने दो, r स्क्वायर के यहीं पे रहने दो, यहाँ पे जो 4 है गुणते ये 2 है गुणते 6 है गुणते 6 है रहने दो, 32 नीचे आ जाएगा और ये 9 नीचे से ऊपर पहुँच जाएगा। आप आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ऐसा करने के बाद सवाल आसान तरीके से, तो अब क्या करोगे, काटोगे और क्या करोगे, 2 कम 2, 2 से काटोगे 16, 4 कम 4, 4 चौके 16, 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 2 3 3, 3 तरीका देखो 3 तरीका 9 हो रहा है, 9 को वर्गमूल 3, क्योंकि यहाँ पे भैया देखो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकालना है। अच्छा कर लो, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 81 कर लो, 81 बराबर आर स्क्वायर कर लो, स्क्वायर रूट निकाल लो, इसका 9 लिख दो, इसका आर बराबर लिख दो। आर बराबर क्या मिल गया, 9 सेंटीमीटर। हमको क्या चाहिए, व्यास चाहिए, हमको क्या चाहिए, व्यास चाहिए। तो 9 का दुगुना होगा, कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। चलो देखो अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। कह रहे हैं एक बेलनाकार टैंक का आधार की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो टैंक बना लेते हैं, ये लो, आधार की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसमें वृत्ताकार पाइप से 0.7 मीटर पर सेकंड की दर से पानी बह रहा है, यानी एक पाइप लगा हुआ है जिससे पानी लगातार गिर रहा है और इसकी स्पीड दी गई है। पाइप का व्यास 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे जो डायमीटर दिया गया है वो 2 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो आधे घंटे में 1/2 घंटे में पानी के टैंक के पानी के तल में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी कितना पानी ये ऊपर तक भर जाएगा वो हमको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा, जितना सा पानी इसमें से निकलेगा वही इसमें भरेगा, यानी इसके द्वारा आधे घंटे में जितना पानी निकला उसका आयतन बराबर इसका आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाइप है, पहले पाइप वाले हिसाब शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया पाइप, इसका व्यास दिया गया है 2 सेंटीमीटर। हम निकाल लेते हैं त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ये निकालिए त्रिज्या। पाइप कैसा है, बेलनाकार तो है ही, हमको इसकी त्रिज्या मालूम है, इसकी लंबाई मालूम करनी है। लंबाई किस प्रकार से मालूम करनी है कि भैया कि 1 सेकंड में देखो इतना मीटर पानी आ रहा है, 1 सेकंड में इतना मीटर पानी आ रहा है, तो आधे घंटे में कितना पानी ये निकालेगा, फिर या फिर 1 सेकंड में ही कितना पानी निकालता है वो निकाल देते हैं। 1 सेकंड में, ठीक है, कितना दूर, या फिर पानी की दर, जो दर दी गई है वो क्या है, 0.7 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, यहाँ पे देखिए मीटर, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड का मतलब इतना मीटर दूर तक का पानी टंकी में गिर जा रहा है 1 सेकेंड में। अगर इसको सेंटीमीटर में बदले, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 70 सेंटीमीटर मिल जाएगा प्रति सेकेंड। यानी 70 सेंटीमीटर दूर वाला पानी या 70 सेंटीमीटर लंबाई का पानी इसमें गिर जा रहा है 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में प्रवाहित आयतन, 1 सेकेंड में बहे जल का आयतन, बहे जल का आयतन, आयतन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच से। पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि अभी हमको काटना होगा, काट देंगे। आर का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर, स्क्वायर करेंगे। एच का मान कितना है, 70 सेंटीमीटर। 70 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि त्रिज्या तो हमको 1 सेंटीमीटर मिली है। 70 सेंटीमीटर दूर वाला पानी जो है टंकी में गिर जा रहा है 1 सेकेंड में, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 70 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना आयतन गिरा। अब आधे घंटे की बात कर लें। आधा घंटा 30 मिनट, 30 गुणते 60, एक देखो भैया आधे घंटे का मतलब होता है
30 मिनट। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। चूंकि ये सेकंड में काम हो रहा था तो हमको यहाँ पे सेकंड में काम बदल लेना होगा। तो 30 मिनट गुणते 60 बराबर कर देंगे सेकंड में, ठीक है। सेकंड में बहे हुए जल का आयतन जो होना है वो निकालेंगे। तो 70 पाई गुणते 30 गुणते 60 करना होगा। 70 पाई गुणते 30 गुणते 60 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कितना पानी जो है वो टंकी में गिरा हुआ है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई, समझ में आए? फिर से समझ लेते हैं। पाइप का व्यास दिया गया, त्रिज्या निकाल ली, जो दर दी गई है वहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया गया है, हमने उसको सेंटीमीटर पर सेकंड में बदल दिया। कैसे? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसमें 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, और सेकंड का हमने नहीं बदला है, सेकंड वैसे रहेगा। तो 70 सेंटीमीटर दूर वाला पानी गिर जा रहा है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में बहे जल का आयतन निकाल लेंगे। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान नहीं रखा, आर का मान जो 1 है 1 है, एच का मान वही जो निकाला अभी 70 सेंटीमीटर, वही हमने यहाँ पे 70 रखा। तो 70 सेंटीमीटर दूर वाला पानी जो इसमें गिर गया है वही इसका आयतन हो गया। अब अगर बात करें कि वो आधे घंटे में कितना पानी बह गया, क्योंकि आधे घंटे तक नल को चलाया गया था तो उसमें टंकी में पानी भरा, तो आधे घंटे बराबर होता है 30 मिनट। 30 में 60 से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सेकंड में। चूंकि हम यहाँ पे सेकंड में निकाल चुके थे इस वजह से हमने इसको सेकंड में बदलना था, सेकंड में हमने गुणा करा दिया, तो इतना आयतन पानी इस टंकी में गिर गया। अब बात कर लेते हैं टंकी का। मान लेते हैं टंकी की ऊंचाई h तक पानी भर गया है। टंकी की ऊंचाई h तक, हमको यही तो निकालना है कि उसके जल के स्तर में यानी पानी के तल के स्तर में वृद्धि ज्ञात करना है। तो कितनी ऊंचाई तक भर गया? h ऊंचाई तक पानी भर गया है। ऐसी स्थिति में पाई आर स्क्वायर h लगेगा, क्योंकि ये भी बेलनाकार टंकी है। बेलनाकार टंकी है तो पाई का मान तो कुछ रखना ही, पाई पाई रहने देना है। आर का मान कितना है? यहाँ पे देखिए आधार की त्रिज्या 40 दिया गया था, तो हमको यहाँ पे 40 ही रखना है। तो 40 का स्क्वायर गुणते h का मान तो निकालना ही है। तो पाई 4 चौके 16, 100 गुणते h इतना रहेगा। अब ये टंकी में भरा हुआ पानी है उसका आयतन, और ये पाइप से निकला हुआ पानी का आयतन है। दोनों ही आयतन क्या होंगे? बराबर होंगे। इन दोनों को बराबर जब करेंगे तो थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, पाई लिख लेते हैं, 1600 लिख लेते हैं, गुणते h लिख लेते हैं, बराबर के उस पार आ जाते हैं, और 70 पाई लिख लेते हैं, गुणते 30 गुणते 60। पाई से पाई काट लेंगे, 2 जीरो कट रहे हैं, काट देते हैं, और 16 कटेगा नहीं कटेगा, 16 से उधर ले जाके भाग करेंगे। h बराबर हो जाएगा 70 गुणते 3 गुणते 6 हो रहा है, बटे 16 हो रहा है। 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे यह 35, 35 दूनी यह 70 होता है। 3 3 का 9 हो रहा है और यहाँ पे 35 हो रहा है। इनका गुणा कराएंगे और 4 से भाग करना है, गुणा कराना है और 4 से भाग करना है, तब जाके आंसर मिलने वाला है। तो 3 3 का 9 होता है, 5 45, हासिल लगे 4, और 9 3 27, 27 3 30, 1 31, इतना मिल गया, और 4 से भाग करना है। तो 4 से भाग करेंगे तो 4 7 28 होता है, 4 7 28, बचेगा कितना? 3, और यहाँ पे 35 हो रहा है, 4 8 32, दशमलव लग जाएगा, बचेगा 2, 20 हो गया, 4 5 20, और यहाँ पे मिल गया 78.5 सेंटीमीटर। चूँकि सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा था तो ये भी सेंटीमीटर में चलेगा, और हमारा उत्तर भी यही मिल गया है, 78.575 आ रहा है। सही मुझवाने थोड़ा सा भाग देने में गलती हो गई, और यहाँ पे हमने भाग करके दिखा दिया है। भाग करने के बाद हमें 78.75 ही उत्तर मिला है, यानी कि जल स्तर में इतनी ही वृद्धि होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से बातें।